एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमें तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कमियां हैं। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ में स्टडी करते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है। तो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, कि स्टैटिस्टिक्स का कैसा नेचर है। स्टैटिस्टिक्स आर्ट है, साइंस है, क्या है? तो भाई स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है। कैसे है? As a science, statistics studies numerical data in a systematic and scientific manner। जिस तरह से साइंस के अंदर हर चीज बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक है, हर चीज बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक तरीके से करी गई है, सेम वैसे ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हर चीज बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से करी जाती है। जैसे साइंस के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, वो किस पे बेस्ड है? प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रॉपर चीजें हैं जो हमें एज इट इज फॉलो करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलेक्शन होता है, फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन उस डाटा को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करा जाता है। तो क्या होता है? प्रेजेंटेशन। फिर डाटा का एनालिसिस होता है। देन उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं। तो उस डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है। तो हर चीज बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिकली यहाँ पर स्टेज वाइज हो रही है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, तो प्रॉपर स्टेजेस फॉलो हो रही है। हर चीज बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करी जाती है। तो जिस तरह से साइंस एकदम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है, सेम वैसे ही स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत ही सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली स्टडी करा जाता है। वहीं हम लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है। बिल्कुल है। एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जिस तरह से हम लोग आर्ट्स के अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ में डील करते हैं, आपको पता है आर्ट्स के अंदर सोशल स्टडीज पढ़ा जाता है, आर्ट के अंदर ह्यूमैनिटीज पढ़ी जाती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी जाती है। ये सब चीजें क्या रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। सेम वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी रियल लाइफ से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स होता है, सेंसस वगैरह। तो पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स होता है, वो बताता है कि इस एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। ये सब चीज़ें क्या है? रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम लोग आर्ट की तरह रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। बेरोजगारी क्या है? एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से आर्ट के अंदर रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को स्टडी करा जाता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ में डील किया जाता है। तो बहुत ही छोटा सा था कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। भाई स्टैटिस्टिक्स आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि इसमें साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसे बहुत ही सिस्टमैटिकली स्टडी करा जाता है साइंस की तरह, और इसमें आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ में डील करती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमें दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इट रेफर्स टू दोज मेथड्स which are used for the collection, presentation as well as analysis of data। हम लोगों को पता है स्टैटिस्टिकल स्टडी के अंदर 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है हमारी? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड स्टेज कौन सी है हमारी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड स्टेज है हमारी कि उस डेटा को प्रेजेंट कर दो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फोर्थ स्टेज है एनालिसिस, कि भाई उस डेटा से एवरेजेस निकालो, परसेंटेजेस निकालो, मीन मीडियन मोड वगैरह निकालो। और लास्ट स्टेज है हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि उस डेटा से कंक्लूजन्स निकालो, जिनके पर्पस का है वो डाटा, जिनके यूज का है, उन्हें उस डेटा के बारे में बताओ, कंक्लूजन्स निकालो। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। तो भाई वो मेथड जो किससे रिलेटेड है? कलेक्शन से रिलेटेड है। कलेक्शन के साथ में ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, एनालिसिस से रिलेटेड है। तो वो सारे मेथड जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस से रिलेटेड हैं, उन सब मेथड्स को हम
लोग क्या कहते हैं, उन सब मेथड्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे डेटा कलेक्ट करना है एक क्लास के स्टूडेंट्स का। एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स के बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है, इनके मार्क्स से रिलेटेड, इनकी स्टडीज से रिलेटेड। तो जब मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, जब मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रही हूँ कि हर बच्चे के मैंने इकोनॉमिक्स के मार्क्स स्टडी करे, तो वो हमारा कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि मैंने सबके मार्क्स कलेक्ट करे, उन्हें प्रॉपरली अरेंज करा, ऑर्गेनाइज करा, प्रेजेंट करा, एनालिसिस करा, उनके परसेंटेजेस वगैरह निकाली, तो वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वही सेकंड है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। It refers to all those methods by which conclusions are drawn relating to the population on the basis of a given sample। भाई population word यहाँ पर आया है। population का मतलब होता है जिनको भी हम स्टडी करें। ये 100 स्टूडेंट्स क्या है, पॉपुलेशन है, तो जिनको भी स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। अब अगर मैं इन 100 स्टूडेंट्स का ईच एंड एवरी स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट ना करूं, बल्कि मैं इन 100 स्टूडेंट्स में से कुछ 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूँ, कुछ 10 स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो इन 10 स्टूडेंट्स को बोलेंगे सैंपल। क्या बोलेंगे, सैंपल। और इन 10 स्टूडेंट्स के बारे में मैं डाटा कलेक्ट करूं, ऑर्गेनाइज करूं, प्रेजेंट करूं, इन 10 स्टूडेंट्स को मैं स्टडी करूं, इनके मार्क्स को मैं स्टडी करूं, और इन 10 बच्चों के बेसिस पर मैं इन पूरे 100 बच्चों का कंक्लूजन निकाल दूं। इन 10 स्टूडेंट्स के बेसिस में मैं सारे स्टूडेंट्स का कंक्लूजन निकाल लूं कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स किस तरह के हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और फिर वो कंक्लूजन्स निकालना ही क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स जिनसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में, मतलब पूरे 100 स्टूडेंट्स के बारे में, वो भी सिर्फ कुछ सैंपल्स को स्टडी करके, कुछ 10 स्टूडेंट्स को स्टडी करके मैंने 100 स्टूडेंट्स के बारे में कंक्लूजन निकाल लिया। वही क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये हम लोगों ने देख लिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भाई स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। न्यूमेरिकल फैक्ट्स का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ नंबर्स की स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, जबकि क्वालिटीज को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्वालिटीज के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर डेटा लेते हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्क्स को स्टडी करा कि भाई स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में 10 on 10 आए, 9 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। जबकि उसके अलावा भी स्टूडेंट की बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं कि स्टूडेंट कितना पंचुअल है, कितनी बात मान रहा है, कितना ओबीडियंट है, उसका क्लास के अंदर अदर स्टूडेंट्स के साथ में बिहेवियर कैसा है। तो इन क्वालिटीज को स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करा जाता, इन क्वालिटीज को स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो फर्स्ट हमारे लिमिटेशन हो गया स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि सिर्फ नंबर्स की स्टडी होती है, न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करा जाता है। क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी जो बता रहा है, उस क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स में क्या करा जाता है, इग्नोर करा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स मतलब मैंने आपको बताया था, एग्रीगेट्स मतलब होता है टोटल, कि कभी भी एक सिंगल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, कभी भी एक सिंगल डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। मैंने बोला राम के मार्क्स आए मान लीजिए इकोनॉमिक्स में 10 on 10, कभी भी इस सिंगल डाटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। तो वही है, यहाँ पर सिर्फ एग्रीगेट डाटा को ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं, या तो मैं पूरी क्लास के मार्क्स को स्टडी करूं, उनका एवरेज निकालूं, तो सिंगल डाटा डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स की एक कमी है। नेक्स्ट है होमोजीनियटी ऑफ डेटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजीनियटी का मतलब है सिमिलैरिटी, डाटा का सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम के इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए 10 on 10, शाम की मैंने हाइट बता दी, शाम की हाइट है 5 फीट, और वहीं मैंने बोल दिया रमन का वेट है 50 kg। अब यहाँ पर देखिए राम के मार्क्स गिवन है, शाम की हाइट गिवन है और रमन का वेट गिवन है। इस डेटा को मैं कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि तीनों की अलग अलग चीजें यहाँ पर हमारे पास में गिवन है। तो डेटा का सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो होमोजीनियटी ऑफ डेटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अलग अलग डेटा को ना हम कंपेयर कर सकते हैं, ना उससे हम लोग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक एवरेज के तौर पर ही ट्रू माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री की रैली को अटेंड करा, कुछ लोगों ने अटेंड करा, तो हम लोगों ने बोला 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री की रैली को अटेंड करा। अब ये जरूरी नहीं है 1 लाख जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, किसी ने एग्जैक्टली काउंट नहीं करा, ये सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया कि लगभग 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री की रैली को अटेंड करा। तो ये क्या है यहाँ पर कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऑन एन एवरेज ही ट्रू होते हैं, जरूरी नहीं है एक्चुअली ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम है 50,000 रुपीज। इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज अर्निंग 50,000 रुपीज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1,50,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। बट तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो ऑन एन एवरेज ही ट्रू है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की ही पर कैपिटा इनकम 50,000 रुपीज है। तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एज एन एवरेज। नेक्स्ट है रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग विदाउट रेफरेंस, कि भाई अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया तो हो सकता है रिजल्ट्स गलत भी प्रूव हो जाए। इसे हम लोग किस तरह से समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक है राम का बिजनेस। राम के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स हुए 10,000 के, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 20,000 का, थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ 30,000 का। अब अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 30 + 20 + 10 कितना हुआ? 60,000। 60,000 को 3 ईयर से 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा एवरेज? 20,000। वही एक बिजनेस था शाम का। शाम के बिजनेस में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 30,000 का, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 20,000 का, और थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ 10,000 का। यहाँ पे भी 30 + 20 + 10 आपका कितना हुआ? 60,000। आपने 3 से डिवाइड करा, कितना आएगा? 20,000। तो यहाँ पर भी आपका एवरेज राम का भी सेम आ रहा है, शाम का भी सेम आ रहा है। तो रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग विदाउट रेफरेंस, आप तो यही बोलोगे कि दोनों का बिजनेस सेम चल रहा है, क्योंकि दोनों का एवरेज क्या है, यहाँ पर सेम आया है। बट ये गलत है। यहाँ पर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि राम का बिजनेस तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और शाम का बिजनेस धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तो रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं अगर आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे मेथड्स हैं। पहले प्रॉपर्ली डेटा को कलेक्ट करा जाता है, फिर ऑर्गेनाइज, उसे सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करा जाता है। तो यहाँ पर यही है कि स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं, जिन्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। लास्ट है प्रोन टू मिसयूज। देखिए, प्रोन टू मिसयूज का मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी पॉसिबल है। अगर कोई डेटा किसी पर्सन के हाथ में लग गया है तो वो इसका मिसयूज भी कर सकता है और इससे फॉल्स कंक्लूजन्स, गलत रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो यहाँ पर यही है कि स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ क्ले, जिससे आप गॉड भी बना सकते हो, डेविल भी बना सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है, भगवान भी बना सकते हो और आप राक्षस भी बना सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे अच्छे यूजेस भी हैं, और स्टैटिस्टिक्स अगर डेटा जो है गलत हाथों में है तो वो लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसी के साथ में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा और आप बैक टू बैक देखते जा रहे हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।